आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपेडा एंड ट्राइफेड को और हमने कंप्लीट कर लिया था अपेडा को। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइफेड को। मुझे उम्मीद है कि आपने अपेडा को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, जिससे पहले हम ट्राइफेड की तरफ बढ़े, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इस नोट के साथ आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो हमारे पास है आज ट्राइफेड। हम सेम रूल फॉलो करेंगे, ऑलराइट, जैसे हम फॉलो करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। फुल फॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट ईयर और पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट, इन्हें एक के बाद एक शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा फुल फॉर्म। तो बेसिकली ट्राइफेड का जो मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव या ऑलराइट कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो ये है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1987। ईयर ऑफ 1987। और यदि हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, तो ये थी बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द ट्राइफेड। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1987, पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑलराइट, तो आइए आगे ट्राइफेड के बारे में बात करते हैं। ट्राइफेड जो है ये है नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो नाउ ये है एपेक्स बॉडी। इसका मतलब हुआ कि ये है आपकी सुप्रीम अथॉरिटी अंडर, या फिर आप कहें विद इन द डोमेन। ऑलराइट, ट्राइफेड जो है बेसिकली वो है सुप्रीम अथॉरिटी। इसका मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए काम करती है ट्राइफेड की तरह, तो जो ट्राइफेड है वो सुप्रीम अथॉरिटी होगी। ऑलराइट, और जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है वो रिपोर्ट करेगी ट्राइफेड को। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास है ABCD, 4 बॉडीज हैं जो सेम चीज के लिए काम करती हैं, और जो A है वो है ट्राइफेड। तो यदि अगर आप चैनल को देखें तो आपको समझ में आएगा जो ट्राइफेड है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। BCD सबको रिपोर्ट करना पड़ता है ट्राइफेड को, और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। और ट्राइफेड जो है वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। सो बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको बताया, इसका एम था प्रमोटिंग ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स, एम्पावर करना ट्राइबल कम्युनिटीज को थ्रू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे जाने से पहले। ट्राइफेड जो है वो बेसिकली स्टैच्यूटरी बॉडी है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जिसका मतलब हुआ कि ये या इसका इट्स ओन रूल्स एंड
रेगुलेशंस। तो ये था आपका ट्राइफेड के बारे में। तो ये है स्टैच्यूटरी बॉडी और इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इसको स्टैब्लिश किया गया था तो एक एक्ट के द्वारा, बाय द एक्ट। ऑलराइट, अब ये बेसिकली डेवलप्ड हुआ टू प्रमोट द ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स और ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर्ड करने के लिए थ्रू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में या फिर आप कहें प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे एडीसीज की, तो एडीसी की फॉर्म क्या होती है? तो ये क्वेश्चन है, तो आपके पास है 10 सेकंड आंसर करने के लिए और आपका समय शुरू होता है अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स अप। ऑलराइट, तो बेसिकली एडीसी जो है वो स्टैंड करता है फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए। ऑलराइट, और बेसिकली या फिर आप कहेंगे स्पेशली एडीसी को डिजाइन किया गया था अंडर शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मेजरली उनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड हो सके। ऑलराइट, और जो वहां पे ट्राइबल पीपल हैं उनका वेलफेयर एंश्योर किया जा सके। ऑलराइट, तो ट्राइबल पीपल जो है बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि अब भी कनेक्टेड हैं नोमैडिक कल्चर से, या खानाबदोश तरीके से आप कह सकते हैं। नोमैडिक कल्चर, इसका क्या मतलब हुआ कि वो अब भी जंगलों में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं, वो अभी भी नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से। ऑलराइट, और वो मॉडर्न अर्बन एरियाज की तरह नहीं है। ऑलराइट, तो ये जो चीजें हैं ये होते हैं ट्राइबल पीपल्स की, जनरली हम इसको कंसीडर करते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको प्रोटेक्ट करता है थ्रू वेरियस प्रोविजंस, और सिर्फ उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, उनके राइट्स को ही, लेकिन ऑल्सो एंश्योर करता है या ट्राई करता है, या फिर एस्पायर भी कह सकते हैं, ऑल्सो एस्पायर है उनको एम्पावर्ड करने के लिए, क्योंकि वो भी इंडिया का ही पार्ट है। तो इसी वजह से हमने पास किया था ट्राइफेड एक्ट को 1987 में। ऑलराइट, और बेसिकली यदि हम प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात करें, जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में, और ये जो एक्ट था ये पास हुआ था 1987 में। तो उस टाइम पीरियड जो था उसके बाद वाला वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद वाला। ऑलराइट, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, लेकिन अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस इरा की, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं ट्राइबल पीपल की कंडीशन से बिफोर ब्रिटिशर्स। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम ट्राइबल पीपल की बात करें तो ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही कंसंट्रेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, या फिर कहें सेंट्रल या फिर सदर्न रीजन्स में इंडिया के। तो मोस्टली कंसंट्रेट होते हैं इन एरियाज में, यहीं पे रहते हैं। ऑलराइट, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे, या जो इंडिया था वो रूल किया जा रहा था डिफरेंट डायनेस्टीज के द्वारा, ऑलराइट, तो उस सिनेरियो में जो ट्राइब्स थी वो उनको परमिशन थी कि वो वैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। वहां पे कोई भी शाही इंटरफेरेंस नहीं होता था, रॉयल इंटरफेरेंस नहीं होता था
किंग के द्वारा। ऑलराइट, और साथ के साथ ही कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस भी नहीं था। ऑलराइट, उनको परमिशन थी, वो जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी जमीन पे, और साथ के साथ ही वो लोकल विलेज मार्केट सिस्टम में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ऑलराइट, ओके, और वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जब ब्रिटिश इंडिया में आते हैं, तो वो ज्यादा नाइस नहीं थे ट्राइब से, जैसे कि इंडियन रूलर्स थे, क्योंकि वो लेके आए थे मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म। ऑलराइट, तो इस चीज की वजह से कि जो एरियाज जो थे ट्राइबल्स के, वो डिप्राइव्ड हो गए। ऑलराइट, और बेसिकली 2 एरियाज में डिप्राइवेशन देखने को मिली। पहला था लोकल मार्केट पार्टिसिपेशन में बाय ट्राइबल पीपल, और सेकंड था जो जमीन थी ट्राइबल पीपल्स की, वो भी डिप्राइव्ड हो गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर से पहले यहां पे था बार्टर सिस्टम। ऑलराइट, और जो ट्राइबल पीपल थे उनके पास ये फैसिलिटेशन थी कि वो चीजों को एक्सचेंज करके चीजें एक्वायर कर सकते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, वो लेके आए मनी सिस्टम। ऑलराइट, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। ऑलराइट, इसका मतलब था कि अगर किसी को कुछ चीज चाहिए किसी और पर्सन से या मार्केट में, तो उसको पैसे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ट्राइबल पीपल के पास नहीं थी, क्योंकि वो पार्ट नहीं थे मेन स्ट्रीम का। वो जंगलों में रहते थे। ऑलराइट, और वो अपने चीजें इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। इसीलिए उनका जो लोकल पार्टिसिपेशन था मार्केट में, वो खत्म हो गया, क्योंकि जब भी वो मार्केट जाते थे वो चीजें नहीं खरीद पाते थे बार्टर सिस्टम के तौर पे, और उनको पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता था, जो उनके पास होता नहीं था। ऑलराइट, सेकंड है लैंड ऑफ ट्राइबल। तो बेसिकली क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, ऑलराइट, जो ट्राइबल लैंड था वो था आपका ट्राइबल पीपल्स के पास में। ऑलराइट, ओके, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। किसके लिए? फार्मिंग लैंड के लिए। ऑलराइट, तो इन्होंने ट्राइबल पीपल्स को भी टारगेट करना स्टार्ट कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम मान ले कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ऑलराइट, और इस डिस्ट्रिक्ट के पास 2 टाइप के लैंड है। 2 टाइप के लैंड है। जो लाइट ग्रीन एरिया है और है डार्क ग्रीन एरिया। जो लाइट ग्रीन एरिया है बेसिकली वो है लोकल पीपल का उस डिस्ट्रिक्ट के। डार्क ग्रीन एरिया है बेसिकली ट्राइबल पीपल का उस डिस्ट्रिक्ट के। ऑलराइट, तो जब यहां पे ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो रूलर जो था जनरली वो एंश्योर करता था कि जो ट्राइबल लैंड है वो एंक्रोच ना हो। ऑलराइट, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो ट्राइबल लैंड को इतनी आसानी से जाने दे। ऑलराइट, तो उन्होंने क्या करा, ट्राइबल लैंड में भी इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी और उसको ऑक्यूपाई कर लिया फॉर एग्रीकल्चर। ओके, ऑक्यूपाइड द लैंड फॉर
एग्रीकल्चर। ऑलराइट, और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो जो ट्राइबल पीपल थे वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस थी उसने उन्हें काफी हद तक नुकसान पहुंचाया था। ऑलराइट, तो इसीलिए जब 1987 आया तो हमें एक पर्टिकुलर बॉडी चाहिए थी जो ट्राइबल पीपल का वेलफेयर एंश्योर कर सके। ऑलराइट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, सेंट्रल रीजन्स में और सदर्न रीजन्स में, जहां पे था कंसंट्रेशन ट्राइबल पीपल का। तो इसी वजह से हमें प्रोवाइड करना पड़ा उन्हें मार्केट प्लेस जहां पे ये हैंडीक्राफ्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स को बेच सकते थे। ऑलराइट, जैसे वो करते थे ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम या ब्रिटिशर्स से पहले। ऑलराइट, और उनको एम्पावर्ड किया हमने थ्रू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी मतलब हुआ कि उनका सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, जैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो क्लेम करते थे कि वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते हैं ट्राइबल्स का, लेकिन वो उनके लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे थे लीगली। ऑलराइट, हम फोकस करते हैं कि हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करें बल्कि सोशल डेवलपमेंट पे भी फोकस करें, जैसे कि उनको उनका कल्चर प्रिजर्व करने का मौका मिल सके। ऑलराइट, और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का मौका मिले ट्रेडिशनल मार्केट में। तो ये होता है ट्राइफेड का मीनिंग। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो पहला स्टांस है हमारा लिवलीहुड एनहांसमेंट ऑफ ट्राइबल्स, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि ये पार्ट है इंडियन पॉपुलेशन के, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी लिवलीहुड जो है वो बनी रहे। तो ट्राइफेड जो है काम करता है टूवर्ड्स एनहांसिंग द लिवलीहुड्स ट्राइबल आर्टिशियंस गैदरर्स by promoting and marketing their traditional handicrafts, art and natural produce. Alright, जैसे मान लीजिए कि ये है आपके ट्राइबल लोग, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लोकल गुड्स को, ओके, ताकि मार्केट में बेच सके। लेकिन आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फिर कहें आपकी मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो मार्केट है वो रेडी नहीं है लोकल गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए जैसे वो करता था। तो इस वजह से क्या होगा, जो लोकल ट्राइबल पीपल हैं, जो या तो आर्टिशियंस हैं या गैदरर्स हैं, वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं बेच पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डिमांड है, प्रमोशन नहीं होगा उस चीज का। ऑलराइट, यहाँ पे कोई डिमांड और प्रमोशन नहीं है उनके लोकल गुड्स के लिए, या फिर आप कहें ना कोई प्रमोशन है ना ही कोई डिमांड है, क्योंकि जो मार्केट है वो कंप्लीट हो चुका है विथ मॉडर्नाइजेशन से, जैसे कि मॉल्स हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, बाकी चीजें। तो लोकल गुड्स कौन खरीदेगा, ना तो उनका प्रमोशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ताकि लोग जो हैं वो अवेयर भी नहीं है चीज से। ऑलराइट, तो इसी वजह से ट्राइफेड जो है वो एंश्योर करता है कि यहाँ पे प्रमोशन होना चाहिए और मार्केटिंग होनी चाहिए ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, आर्ट के लिए और नेचुरल प्रोड्यूस के लिए। ऑलराइट, ताकि जो आम लोग हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो सके। ऑलराइट, और जो ट्राइबल लोग हैं वो उन्हें भी डायरेक्टली मार्केट्स में आके पार्टिसिपेट ना करना पड़े, वो अपना हेरिटेज बचा के रख सकें। ऑलराइट, तो जब ये जो इंसान है, जो ट्राइब पीपल हैं, बेसिकली अगर वो अपना सामान बेच पाएगा तो ही वो अपना जीवन यापन कर पाएगा। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मार्केट लिंकेज। ट्राइफेड जो है स्टैब्लिश करता है मार्केट लिंकेज फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइज करता है ट्राइबल एग्जीबिशंस, फेयर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए ट्राइबल प्रोडक्ट्स को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो है अलॉन्ग विद मॉडर्नाइजेशन चेंज कर दे चुका है मार्केट को कंप्लीटली। इसका मतलब हुआ कि यहां पे प्रॉपर प्रमोशन होगा और एग्जीबिशन होगा जो रिक्वायर्ड है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट्स में, और इसी वजह से जो मार्केट लिंकेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए
कि ये है आपका लोकल मार्केट, ऑलराइट, और फिर ये है आपका नेशनल मार्केट, ओके, और फिर आता है आपका इंटरनेशनल मार्केट, ऑलराइट। तो जो ट्राइबल पीपल है, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को इस मार्केट में बेचते हैं, लोकल मार्केट में, ऑलराइट, और अगर हमें ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है या नेशनल मार्केट में बेचना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे कोई भी एक लिंकेज होनी चाहिए इन मार्केट्स के बीच में, तो ही ये जो प्रॉपर प्रमोशन है वो एंश्योर किया जा सकता है ट्रेडिशनल गुड्स का, जो कि ट्राइबल पीपल जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी वजह से जो ट्राइफेड है वो स्टैब्लिश करता है मार्केट लिंकेज को। इसका मतलब हुआ कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो लोकल मार्केट से कनेक्टेड हो, और यहां तक कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशंस को और फेयर्स को, जहां पे जो मॉडर्न लोग हैं या फिर कहें जो कंट्री के लोग हैं या इंटरनेशनल एरा के लोग हैं, कंट्री और इंटरनेशनल लोग हैं या फॉरेनर्स जो हैं बेसिकली, वो मार्केट में आ सके और देख सकें प्रोडक्ट्स को जो कि ट्राइबल पीपल ने प्रोड्यूस करें, ताकि वो उसे खरीद सकें, और इस तरीके से प्रमोशन है या मार्केटिंग है ट्राइबल गुड्स की वो होती है, ऑलराइट। तो मार्केट लिंकेज जो है वो एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ऑलराइट। वैल्यू एडिशन एंड पैकेजिंग की हम बात करें, ट्राइफेड हेल्प करता है इन वैल्यू एडिशन एंड पैकेजिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, ताकि उनकी जो मार्केट अपील है वो इंक्रीज हो सके और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। तो बेसिकली यहां पे एक बहुत फेमस चीज है, जो दिखता है वो बिकता है, ऑलराइट, जो दिखता है वो बिकता है। और आप कह सकते हैं द मोर ब्यूटीफुल इज द पैकेजिंग, more chances are for selling out, ऑलराइट। इसका मतलब हुआ कि जब जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आता है, जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पीट करता है मार्केट में आने के बाद, ऑलराइट, तो उसको जरूरत होती है कंज्यूमर के अटेंशन की, ऑलराइट। और ये जो अटेंशन है ये सिर्फ जनरेट हो सकती है जनरेट बाय मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैकेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा, ऑलराइट। क्योंकि जो कस्टमर है वो जनरली अट्रैक्ट हो जाता है पैकेजिंग को देख के। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मॉल में या शॉप में गए और अगर आपने देखा कि कुछ डिफरेंट चीज पैक्ड होकर रखी हुई है आपके सामने, ठीक है, आप डेफिनेटली वहां जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है या मार्केट फोर्सेस काम करती हैं। इसी वजह से कि प्रमोशन करने के बाद ट्राइबल गुड्स के ट्राइफेड एंश्योर करता है कि जो पैकेजिंग है वो काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि वो कॉम्पीट कर पाए नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि ये अटेंशन जनरेट कर पाएगा कस्टमर्स की। जितनी ज्यादा अच्छी पैकेजिंग होगी, जितना अच्छा दिखेगा उतना ही अच्छा बिकेगा, ऑलराइट। आगे बढ़े तो फिर है स्किल डेवलपमेंट। ट्राइफेड कंडक्ट करता है स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को ट्राइबल आर्टिशियंस के लिए और गैदरर्स के लिए, ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सके, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो सके। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है मार्केट में, जिसका मतलब हुआ कि आपको सस्टेन नहीं करना है मार्केट में, बस ट्रेडिशनल एक्टिविटीज को अप्लाई करने के बाद लेकिन आपको सर्वाइव भी करना है, क्योंकि कंपटीशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑलराइट। तो इसी वजह से जो ट्राइफेड है वो कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता है, जहां पे जो
ट्राइबल प्रोड्यूसर है वो सीख सकता है चीजों को और एनहांस कर सकता है अपनी स्किल्स को, ऑलराइट, ताकि प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। ओके, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर आता है हमारा फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ट्राइफेड एम्फसाइज करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे, एंश्योर करता है ट्राइबल आर्टिशियंस और गैदरर्स जो हैं उनको फेयर प्राइस मिले अपने प्रोडक्ट्स के लिए और उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सके, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं होते हैं ज्यादातर, ऑलराइट, वो अब भी जंगलों में या फिर उसके आसपास ही रहते हैं। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जो ट्राइबल पीपल है जो लोकल मार्केट को विजिट करेगा या मार्केट में आता है, बेसिकली आप ये मान लीजिए, ऑलराइट, तो बेसिकली वो अवेयर नहीं था जनरल प्राइस से, ठीक है, मार्केट में। ओके, और आप कह सकते हैं कि जो बायर है जो कि मार्केट में बैठा हुआ है वो इस चीज के बारे में जानता हो कि जो ट्राइबल पर्सन है वो अवेयर नहीं है प्राइसेस के बारे में। उदाहरण के लिए मान लीजिए, ऑलराइट, तो मान लेते हैं कि ट्राइबल पीपल ने 100 रुपए की सामान मार्केट में लाई, ऑलराइट, मार्केट में प्राइस था उसका 150, ओके, लेकिन जो बायर था वहां पे जिसको सामान खरीदना था वो ये जानता है कि जो ट्राइबल पीपल है या पर्सन है वो अवेयर नहीं है मार्केट प्राइस के बारे में। तो उसने क्या करा, उसने सिर्फ ₹80 ऑफर किए। इसका मतलब हुआ ₹70 का लॉस उसके ट्राइबल पर्सन के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने 100 रुपए लगा के प्रोड्यूस किया, 150 रुपए उसको उम्मीद थी कि उसको मिलेगी मार्केट में, लेकिन जो बायर था वो जानता था कि ये पर्सन मार्केट प्राइस से अवेयर नहीं है, ऑलराइट, तो इसने क्या करा, इसने सिर्फ उसको 80 रुपए दिए। तो ये होता है अनफेयर प्राइस, या फिर आप कहें जो ट्राइबल प्रोड्यूसर है बेसिकली उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। तो इसी वजह से जो ट्राइफेड है वो एंश्योर करता है कि जो पर्सन है जो मार्केट में जा रहा है या ट्राइबल पर्सन जो है बेसिकली जो मार्केट में जा रहा है अपने सामान को बेचने के लिए, उस अवेयर हो जनरल प्राइस लेवल से और एंश्योर कर सके फेयर प्राइस को और एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है। फिर आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। ट्राइफेड सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेट नहीं करता है स्कीम्स को, लेकिन साथ के साथ एंश्योर करता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और कुछ स्कीम्स जो हैं इनमें से वो हैं जैसे वन धन विकास योजना या मिनिमम सपोर्ट प्राइस या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सब के बारे में आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से ट्राइफेड जो है वो काम करता है ट्राइबल पीपल वेलफेयर के लिए। तो इस लेक्चर में हमने ट्राइफेड को कवर कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एपेटा को कवर कर लिया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन। तब तक आप सबको रिवाइज कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।